बड़ी बहन की सफलता। एक बार नरसापुर के गांव में थे 4 बहनें। हेमा, वीना, रोजा और पूजा। बहनें अनाथ थे तो हेमा सबसे बड़ी बहन होने के नाते बाकियों का ख्याल रखती थी। हेमा घर और काम दोनों संभालती थी ताकि बाकी के 3 बहनें पढ़ाई कर सके। पढ़ाई खत्म होने के बाद हेमा अब 3 बहनों की शादी करवाना चाहती थी तो वह और मेहनत करने लगी। वीना कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर पड़ोसियों के साथ गप्पे मारती थी। दूसरी बहन रोजा दिन भर अपने सजावट में ही बिताती थी। अपनी सुंदरता पर उसको बहुत घमंड था। पूजा दिन भर सोती थी, केवल भोजन के लिए जाकर वापस सोने चली जाती थी। गांव के लोग देखने लगे कि कैसे सिर्फ हेमा मेहनत करती गई और बाकी के बहनें इतने लापरवाह थे। इन 4 बहनों में हेमा के अलावा और कोई ढंग का नहीं है। हाँ, इनकी बहन इनके लिए इतना करती है और इन तीनों को देखो, उसकी मदद करने की अकल भी नहीं है। हेमा को खुद बोलना पड़ेगा इनको कुछ करने के लिए। सिर्फ वही अकेली काम करती है उन तीनों को खुश रखने के लिए। हेमा के चाचा संतोष ये सब सुनकर हेमा के पास गया, ये बोलने के लिए कि गांव वाले ठीक बोल रहे थे। हेमा को भी अब यही लगा, पर चाचा जी, मैं इस समस्या को हल कैसे करूं? संतोष जी ने फिर हेमा को एक तरकीब सुनाई। हेमा ने मान लिया। अगले दिन हेमा ने घर का कोई काम नहीं किया, ना खाना पकाया, ना सफाई की, बस अपने काम पर चली गई। जब 3 बहनें जागी तो उन्होंने देखा कि सारा घर इतना बिखरा पड़ा था और खाना भी नहीं बना। तीनों हेमा का वापस लौटने का इंतजार करने लगे। शाम को हेमा घर वापस आई। हाय, थक गई, ऐसा कहकर हेमा अपने कमरे में सोने चली गई। बहनों के पास और कोई रास्ता नहीं था और खुद पकाना शुरू किए। रसोई में उनको बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि उनको कोई काम आता ही नहीं था। जैसे तैसे करके अंत में खाना तैयार हो ही गया। हेमा को भी फिर उन्होंने खाना परोसा। वह खुश थी कि संतोष चाचा की योजना काम कर गई, पर हेमा रुकी नहीं, रोज ऐसे ही करने लगी। चाचा जी, तीनों में बहुत बदलाव आ गया है। घर संभालते हुए उनको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ध्यान से रहना और ऐसे ही करना। जब इनकी शादी हो जाएगी फिर इनको खुद सब करना पड़ेगा। तीनों पढ़े लिखे भी है, इनको तो नौकरी भी करनी चाहिए। संतोष ने हेमा को एक और काम करने को कहा। हेमा घर गई और तीनों को मोहल्ले में घुमाने के लिए ले गई। क्या हुआ दीदी, आप हमें अचानक घुमाने के लिए क्यों ले जा रहे हो मोहल्ले में? बस ऐसे ही, चलो। बाहर निकलते ही सब लोग बातें करने लगे। गांव वालों ने बहनों को बोला कि पढ़े लिखे होने के बाद भी वह कोई नौकरी क्यों नहीं करते। अपनी बड़ी बहन की मदद करके तीनों शादी करके ठीक से अपना अपना घर क्यों नहीं बसाते? 3 बहन शर्म से लाल हो गए कि गांव के लोग उनके बारे में ऐसे बात कर रहे थे। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत नौकरी ढूंढकर काम करने लगे।
जब तीनों अच्छी नौकरियों में लग गए, तब संतोष चाचा ने हेमा के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। अगर आपको एक सफल जीवन चाहिए तो अच्छे से पढ़ाई करना, अपना समय व्यर्थ किए बिना अपना ज्ञान का इस्तेमाल करके समाज में कुछ काम करना चाहिए। कई साल पहले थी एक बच्चों की परी रडेला। वह एक सुंदर सी जगह से गुजर रही थी जब अचानक उसको एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। रडेला ने आवाज का पीछा किया और वहाँ एक लड़की को देखा। लड़की को रोते हुए देखकर रडेला को बहुत बुरा लगा और उसके पास गई। रडेला को देखते ही लड़की ने रोना बंद कर दिया। ओह! अपने आंसू पोंछकर छोटी लड़की चांदनी ने रडेला की ओर देखा। क्यों रो रही हो प्यारी लड़की? मेरे साथ कोई बात नहीं करता और मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं करते। मैं हमेशा अकेली होती हूँ और मुझे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए रो रही हूँ। तुमको अपनी माँ का प्यार है ना, फिक्र मत करो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई। मैं अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेली बहनों के साथ रहती हूँ, सबिता और बबीता। वे मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और फिर इल्जाम भी लगाते हैं कि मैंने ठीक से काम नहीं किया। इसी कारण मैं एक ही काम बार बार करती हूँ और मेरी सौतेली बहनें भी मुझसे बात नहीं करती। मेरे घर वाले भी मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा कहकर चांदनी फिर से रोने लगी। चांदनी की बातें सुनकर रडेला ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और एक पारदर्शी मुखौटा लाया। इस मुखौटा को अपने चेहरे पर पहन लो चांदनी, और फिर तुम जो भी चाहो वो सच हो जाएगा। ये लो, पहन लो। बहुत समय से चांदनी की ये इच्छा थी कि वह एक सुंदर लड़की बन जाए और अब उसको ये पाने का मौका मिल गया। मुखौटा को लिया और पहन लिया। मुझे सबसे सुंदर लड़की बनना है, लंबे घने बालों के साथ। ऐसा कहते ही चांदनी एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में बदल गई, जिसके बहुत लंबे और घने बाल थे। अपने आप को देखकर चांदनी खुशी से झूम उठी। रडेला भी चांदनी की उत्सुकता देखकर खुश हो गई। चांदनी, एक बात याद रखना, ये मुखौटा केवल तुम पे काम करेगा। अगर किसी और ने इसको पहना तो उनके साथ उल्टा ही होगा। ऐसा कहकर रडेला वहाँ से उड़ चली। चांदनी घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में सारे लोग उसकी सुंदरता को देखते ही रह गए। जल्द चांदनी खुशी खुशी घर पहुँच गई। चांदनी की सौतेली माँ ने तुरंत अपनी बेटियों को बुलाया। ये दिखाने के लिए कि चांदनी कितनी सुंदर बन गई। सबिता और बबीता चांदनी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उससे जलने भी लगे। चांदनी ने इस खूबसूरती का राज नहीं छुपाया और जल्दी उनको सब कुछ बता दिया, पर वह परी की चेतावनी के बारे में बताना ही भूल गई। चांदनी के वहाँ से जाने के बाद उसकी सौतेली माँ ने अपनी बेटियों से कहा कि चांदनी के सोने के समय दोनों जाएं और उस मुखौटे को चुरा ले आए। सबिता और बबीता ने ठीक वैसा ही किया। सबिता, पहले तुम इसको पहनो और ये मांगो कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओ। सबिता ने वैसे ही किया और मुखौटे को निकालकर अपनी बहन बबीता को दे दिया। बबीता ने भी बिना सोचे समझे वही इच्छा की। मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दो। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके हाथों पर इतनी झुर्रियां थी, एक बूढ़ी महिला की तरह। ये देखकर बबीता चिल्लाने लगी। सबिता भी चीखने चिल्लाने लगी। दोनों की माँ, जो उत्सुकता से इंतजार कर रही थी अपनी बेटियों को देखने के लिए, वो भी हैरान परेशान हो गई। हे चांदनी, जागो, उठो चांदनी, उठो।
चांदनी झट से जाग उठी और माँ की बताई गई बातों को सुना। हे भगवान, वो मुखौटा केवल मुझ पे ही काम करता है। मैं तो ये बात बताना भूल ही गई थी। कृपया उस परी के पास वापस जाओ और सब ठीक करने को कहो मेरी बच्ची। अपनी सौतेली माँ को परेशान देखकर चांदनी तुरंत उस जगह पर गई जहाँ पर उसकी मुलाकात परी से हुई थी। चांदनी परी को पुकारने लगी। कुछ ही देर में परी उसके सामने प्रकट हो गई। चांदनी ने परी को सारी घटना सुनाई। उनको लालच था और तुमसे तुम्हारा मुखौटा भी चुराया। ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। परी जी, उनमें थोड़ा दया दिखा दो कृपया मेरे लिए। तुम इतनी अच्छी हो तो इसीलिए मैं सबके साथ अच्छा ही करूंगी। चलो, तुम्हारे लिए मैं उनको उनके असली रूप में ले आऊंगी। रेडेला ने चांदनी की बात मान ली और उसकी बहनों को अपने अपने असली रूप में वापस ले आई। चांदनी को अब मुखौटे से डर लगने लगा। वह अब ऐसी परिस्थिति का सामना कभी नहीं करना चाहती थी, तो उसने जादुई मुखौटे को वापस कर दिया। परी जी, मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस मुखौटे को जीवन भर लोगों से नहीं छुपा पाऊंगी। मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए जिससे बाकियों को हानि पहुंचे। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, पर अगर तुम इसको वापस कर दोगी तो इसका जादू भी मिट जाएगा और तुम पहले जैसी बन जाओगी। कोई बात नहीं परी जी, मुझे जादू नहीं, आत्मविश्वास की जरूरत थी। भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, मुझे उससे खुश रहना चाहिए था। और अगर कोई मुझे मेरे रूप की वजह से नापसंद करता है तो ये उनका नुकसान है। बहुत अच्छा चांदनी, मैं खुश हूँ कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है। अब हमेशा सिर ऊंचा करके रहना और खुश रहना। और सबीता बबीता, तुम दोनों अब से लालची नहीं बनोगे और ना ही किसी से भी ईर्ष्या करोगे। इसकी वजह से तुम बुरी परिस्थितियों में फंस सकते हो। तुम सब लोग आपस में प्यार और खुशी से रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। तीनों बहनें अब साथ रहने लगे। चांदनी की सौतेली माँ अपनी बेटियों को असली रूप में देखने के लिए तरस रही थी। घर पहुँचते ही माँ सबीता और बबीता को ठीक ठाक देखकर खुश हो गई और चांदनी का धन्यवाद किया। सबीता और बबीता ने अपनी माँ को बोला कि कैसे चांदनी ने अपने वरदान का त्याग दे दिया ताकि किसी और को हानि ना पहुँचे। उस दिन से चांदनी की सौतेली माँ और बहनें उससे अच्छा बर्ताव करने लगी और उसके साथ अच्छा समय भी बिताने लगे। चांदनी का सकारात्मक रवैया और आत्मविश्वास देखकर धीरे धीरे बाकी लोगों का भी बर्ताव उसके साथ बदलने लगा और उसको पसंद और उसका सम्मान करने लगे। चांदनी अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश थी। तिरुवनंतपुरम के शहर में था एक मेहनती किसान कुमार नामक। कठोर परिश्रम से उसने काफी पैसे कमाए। उसकी पत्नी का नाम था सुगना। कई सालों तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए। बहुत पूजा पाठ के बाद भी उनको औलाद का वरदान नहीं मिला। कुमार की पत्नी इस बात से काफी परेशान थी। एक दिन मंदिर की पुजारिन उनसे मिलने गई थी। पुजारिन के आने पर कुमार और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। आप यहाँ किस वजह से आए हैं पुजारिन जी? मुझे पता चला कि आप दोनों बच्चा ना होने के कारण बहुत परेशानी में हो। पुजारिन जी की ऐसा बोलते ही सुगना को लगा कि शायद उनके पास कोई हल होगा, तो वह उत्सुकता से पूछने लगी कि वह क्या करे। जी हाँ, आपकी इस समस्या का हल ये चंदन का टुकड़ा है। 3 बार गंगा नदी में जाकर स्नान करें और अपनी समस्या के बारे में सोचकर प्रार्थना करें। इससे
आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। परंतु ये रास्ता चुनने से आपको कोई न कोई नुकसान भी होगा। अगर उस नुकसान को सह सकते हो तो तभी ये करना। दोनों ने सोचा कि एक बच्चे से बढ़कर और क्या है, और इसके लिए वे कोई भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने पुजारिन का दिया हुआ रास्ता को अपनाने का निर्णय ले लिया। सुगना फिर गंगा के तट पर गई और चंदन का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर प्रार्थना की। अपने मन में अपने बच्चे की चाहत के बारे में सोचकर 3 बार नदी में अपने आप को डुबोया। कुछ ही समय में सुगना ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। कुमार और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे और उनको सीता और गीता का नाम दिया। दोनों लड़कियों को बहुत प्यार से बिना भेदभाव किए बड़ा किया, परंतु आसपास के लोगों ने ऐसा नहीं किया। 2 बहनें हमेशा साथ रहते थे, साथ खाते थे, सोते थे और दोनों के एक ही दोस्त थे। साथ साथ पढ़ाई और खेल कूद में कई साल बीत गए। जैसे दोनों बड़े होने लगे, गीता को ज्यादा महत्व मिलने लगा और सीता इस बात को देखने लगी। उसको धीरे धीरे लगने लगा जैसे बाकी के लोग उसको भाव नहीं देते थे। कपड़े चुनते समय भी सबसे पहले गीता चुनती थी और फिर सीता। गीता को तैयार होने में मदद मिलता था, पर सीता की परवाह कोई नहीं करता था। दिन पे दिन अब दोनों एक दूसरे के साथ कम समय बिताने लगी। गीता अब सीता से पहले भोजन करने लगी। उनके दोस्त भी अब बदल गए। सीता ज्यादातर अपना समय किताबें पढ़ने में बिताती थी और गीता नाच गाने में। इसी तरह दोनों बहनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। सीता को बुरा लगने लगा कि वह गीता के साथ समय नहीं बिता पा रही थी, तो वह गीता से यह बात पूछने गई। सीता की बातों का गलत मतलब निकालकर गीता ने उससे लड़ाई की। सुगना ने देखा कि उसकी बेटियां कैसे अब हर बात पर लड़ाई करने लगे और अपने पति से इस बारे में बात करना चाहा। कुमार ने दोनों को बुलाया और डांटा कि अब से वह अपने बर्ताव को बदले और लड़ाई किए बिना साथ साथ रहे। गीता को अपने पिता की डांट अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि उसकी कोई गलती थी ही नहीं और फिर सीता से बात भी करना बंद कर दिया। सीता लड़ाई को खत्म करने और फिर से दोस्ती करने गीता के पास गई, पर गीता ने नहीं माना और लड़ाई करने लगी। ये सब देखकर सुगना और कुमार ने वापस उस पुजारिन की मदद लेने का निर्णय लिया। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि उस जादू से कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। पुजारिन दोनों लड़कियों से बात करने गई और उनके सामने नारियलों का एक भोरी रखा। पुजारिन ने पहले गीता को बोला भोरी खींचने के लिए। गीता ने भोरी को रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश की, पर भोरी को थोड़ा सा भी हिला नहीं पाई। अब थी सीता की बारी और वो भी असफल रही। फिर पुजारिन ने दोनों को भोरी खोलकर एक एक नारियल बाहर निकालने को कहा। तो सीता और गीता ने कुछ ही समय में सारे नारियलों को बाहर निकाल दिया। तो लड़कियों, इससे क्या समझ में आया? सीता और गीता को समझ नहीं आया और बस एक दूसरे की ओर देखने लगे। मैं समझाती हूँ, कोई भी परेशानी हो तो हमेशा एक साथ उसका सामना करना, फिर तुम उसको आसानी से पार कर पाओगे। अगर एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो कोई भी परेशानी का सामना नहीं कर पाओगे। तुम दोनों बहनें हो और जीवन भर एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए।
तुम्हारे माता पिता हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। केवल तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहन का महत्व। उसने सीता से माफी मांगी और फिर दोनों पहले जैसे साथ साथ रहने लगे। उनका रिश्ता अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया। सुगना और कुमार अपनी बेटियों को आपस में सुझाव करते देख बहुत खुश हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी रूप महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे आवश्यक चीज परिवार होता है। एक बार थी एक लड़की कावेरी नामक। अपनी उम्र से भी ज्यादा जिम्मेदारियां उसके सर पर थी। वह अपने 2 छोटे बहनों का और एक छोटे भाई का ख्याल रखती थी। उनकी पढ़ाई और रोजी रोटी के लिए वह कठोर परिश्रम करके पैसे कमाती थी। भोरियां उठाती थी, सब्जी बेचती थी और ग्राम प्रधान के घर में भी खाना पकाती थी अधिक पैसे कमाने के लिए। हर रोज बाहर काम करके घर आकर अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाकर घर के काम काज भी संभालती थी। छोटे भाई बहनों के घर आने के बाद थोड़ा समय उनके साथ खेलने में भी बिताती थी। जैसे छोटे बच्चे बड़े होते गए, उनके खर्चे भी बढ़ने लगे। कावेरी चिंतित होने लगी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। हर रोज की तरह जब वह काम के लिए निकली, एक दिन उसको रास्ते में एक सोने का अंडा मिला। अंडे के पास गई तो अंडा चमक रहा था। अंडे को हाथ में लिया और जांचा। उसी समय उसको पता चल गया था कि वह अंडा सच में एक सोने का अंडा है। कावेरी सोचने लगी कि अब वह इस अंडे का उपयोग कैसे करेगी। अब मैं इस अंडे के साथ क्या करूं? क्यों ना मैं इसे महाराजा के पास ले जाऊं, शायद वह मेरी मदद कर दे। ऐसा सोचकर वह अपने काम पे गई राजमहल में खाना बनाने के लिए। खाना तैयार करते समय वह सोच रही थी कि वह राजा को अपनी बात किस तरह से बोले। इसी दौरान कावेरी का सहकर्मी वीरा ने उसकी ओर देखा और पूछा, कावेरी जी, आप इतना क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है क्या? वीरा, एक बात बोलूं? मुझे एक सोने का अंडा मिला है आज रास्ते में। ऐसा कहकर कावेरी ने वीरा को अंडा दिखाया। वीरा को तुरंत समझ में आ गया कि यह अंडा असली सोने का था। वीरा के दिल में लालच पैदा हो गई और अंडे को अपने हाथ में ले लिया। कावेरी जी, आप अपने आप को इतना परेशान मत करो। मैं खुद जाकर महाराजा को इस बारे में बताऊंगा। सच में वीरा? ठीक है, कृपया आप अब तुम ही जाकर महाराजा को सब कुछ बता दो। वीरा अंडे को लेकर चला गया, पर महाराजा के पास नहीं ले जाकर वीरा ने अंडे को अपने ही घर ले गया और अपनी पत्नी को दे दिया। ये असली सोने का अंडा है, किसी को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए और इसको छुपा के रखना। अगले दिन कावेरी ने वीरा को अंडे के बारे में पूछा। सोने का अंडा? ऐसा मत बोला करो मेरी जान, लोग तुम पे हंसने लगेंगे। क्यों वीरा, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो? तुमने महाराजा को सब कुछ बोला है या नहीं सोने के अंडे के बारे में? कौन से सोने के अंडे के बारे में? और मैं क्यों ऐसा कुछ बोलूंगा? क्या तुम तो ले गए थे ना मुझसे कल? दोनों की बहस चल रही थी जब महल के सैनिक वहां पर आए और उनको महाराजा के पास ले गए। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे थे? महाराजा, मुझे लगता है कावेरी सठिया गई है। पता नहीं किसी सोने के अंडे के बारे में बोली जा रही है और कहती है कि उसने मुझे दिया है। सोने का अंडा होता है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो कावेरी? महाराज, कल रास्ते में मुझे सच में एक असली सोने का अंडा मिला था। मैंने खुद देखा और मुझे पूरा विश्वास है कि वह असली सोने का था और मैं उसको इधर ले आई आपको देने के लिए ताकि आप मेरी मदद कर सके।
पर सीधा आपसे आकर बात करने से मैं थोड़ा डर रही थी। तो वीरा ने बोला कि वह खुद आपको देगा और सब बताएगा, परंतु वह अंडे को अपने साथ ही ले गया और आज ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, अभी के लिए तुम दोनों जाओ और अपना अपना काम करो। मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। सबके निकलने के बाद महाराजा ने चुपके से अपने एक सैनिक को बुलाया। कावेरी और वीरा पर नजर रखना, इनकी हर चाल चलन को जांचना और कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे बताना। महाराज के आदेश का पालन करके सैनिक उन दोनों पर नजर रखने लगा। सैनिक ने देखा कि कावेरी बहुत मेहनती लड़की थी जो कठोर परिश्रम करके अपने भाई और बहनों का ख्याल रखती थी। उनको पाठशाला भेजकर महल आती थी काम पे। ज्यादातर वह अपने भाई बहनों के बारे में सोचकर परेशान ही रहती थी। दूसरी ओर वीरा के चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। अपनी पत्नी के साथ छिपकर बातें करता था, रोज की तरह महल में अपना काम करता था। पर एक दिन काम समाप्त होने के बाद रात को चोरी छुपे एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वीरा ने एक थैले को उठाया। सैनिक ने देखा कि वीरा पेड़ से नीचे उतरकर उस थैले से एक सोने के अंडे को बाहर निकाला। लालच और खुशी से उसने अंडे को चूमा और वापस रख दिया। अगले दिन ही सैनिक ने सब कुछ महाराजा को बता दिया। तुरंत महाराजा ने वीरा और कावेरी को दरबार में बुलाया। कावेरी, तुमने सोने के अंडे को अपने लिए ही क्यों नहीं रखा? अच्छी रकम में बेचकर तुम अपने भाई और बहनों का खर्चा उठा सकती थी ना? महाराज, पैसे आज रहेंगे पर कल नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आपको ही ईमानदारी से ये सौंप दूं तो शायद आप मुझे कोई अच्छी नौकरी दे दे जहां मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, ताकि मैं जीवन भर बिना किसी परेशानी के अपने परिवार का ध्यान रख सकूं। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो कावेरी। मैं तुम्हारे भाई और बहनों की जिम्मेदारी लूंगा। मैंने पहले ही उनकी पढ़ाई के लिए प्रबंध कर दिया है। आज से इस महल में जो कुछ होगा पहले तुम्हारे पास आएगा। हर एक चीज का निर्णय अब तुम लोगी। अपनी जिम्मेदारियां तुम मुझ पे छोड़ देना और इस महल की जिम्मेदारी खुद ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, मैं धन्य हो गई। और वीरा, मेरे सैनिक को तुम्हारे घर के पेड़ के पास एक थैला मिला है और उसमें था एक सोने का अंडा। महाराजा से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? सैनिकों, तुरंत इसको ले जाओ और बंद कर दो। अनुशासन का मतलब है कि कोई भी काम उसी तरह करो जिस तरह करना चाहिए, चाहे कोई तुम पे नजर रखे या नहीं। लालची बहू। बहुत साल पहले था एक गांव द्वाराक्षी नामक, जहां पर बहुत सारे परिवार रहते थे। एक था रामेश्वर का परिवार। रामेश्वर के थे 3 बेटे। पर एक दिन गांव के मेले में सबसे छोटा बेटा राजू खो गया। तब से रामेश्वर और उसकी पत्नी ने दोनों बेटों को बहुत ही ध्यान से बड़ा किया। दोनों बेटे बड़े हो गए और उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। दोनों को अच्छे खासे संबंध आने लगे। अच्छे रिश्ते मिलने के बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां थी, तो वे सुखी से अपनी अपनी पत्नियों के साथ रह रहे थे। इसी दौरान रामेश्वर ने अपने काम से इस्तीफा दे दिया और सिर्फ घर के मामलों को संभाल रहा था। अचानक से कुछ दिनों से दोनों बहुओं में लड़ाइयां शुरू हो गई। घर के काम काज में, खाना पकाने में,
यहाँ तक कि कपड़े पहनने में भी दोनों के बीच में प्रतियोगिताएं होती थी। दोनों के बीच हालात इतने खराब हो गए कि बात भी करना बंद कर दिए। देखते ही देखते दोनों अपने पतियों के पास गए और बोले कि अब से वह एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अपने पतियों को बोला कि वह जायदाद से अपना हिस्सा ले और अलग घर में रहना शुरू कर ले। दोनों भाइयों ने इस बात को मान लिया और इस बारे में अपने माता पिता से बात करने चले गए। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। उसी समय छोटा बेटा भी उधर आया, कोई जरूरी बात बोलने के लिए। मुझे भी कोई जरूरी बात बोलनी है आप लोगों से। क्या हुआ बेटा? हम अलग से रहना चाहते हैं। क्या आपने जायदाद का बंटवारा कर दिया है हमारे बीच? ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, मेरी पत्नी इस घर में बिल्कुल खुश नहीं है। मुझे तुम्हारी वजहों से कोई मतलब नहीं। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के बगैर रह पाएगी? ये सब सुनकर दोनों बहुओं ने अपना अपना सामान लिया और कमरों से बाहर निकल आए। सुनिए जी, इन लोगों के पास है भी क्या आप दोनों भाइयों में बांटने के लिए? चलिए चलते हैं। हे भगवान, हमारी किस्मत ही खराब होगी अगर हमें यहाँ रहना पड़ेगा तो। आइए जी, चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहुएं अपने पतियों को लेकर घर से चले गए। रामेश्वर की पत्नी का दिल अपने बेटों को जाते हुए देखकर टूट गया और वह जल्द बीमार पड़ गई। दिन रात अपने बच्चों के बारे में ही सोचती रही। ये सब देखकर रामेश्वर भी बहुत उदास हो गया। एक दिन रामेश्वर के घर कोई आदमी आया। जब रामेश्वर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वह आदमी बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। वह हैरान रह गया। आप रामेश्वर हो क्या? मैं आपका तीसरा बेटा राजू। मेरा बेटा राजू? रामेश्वर ने अपने बेटे को कस के गले से लगा लिया और अपनी पत्नी के पास ले गया उसके बेटे से मिलवाने के लिए। अपने बिछड़े हुए बेटे को देखकर माँ खुशी से झूम उठी। राजू ने पूछा कि उसके भाई किधर है, तो माता पिता ने उसको सारी कहानी सुनाई। राजू इस मसले को हल करना चाहता था। उसने दोनों भाइयों को पत्र लिखा, ये बोलते हुए कि उनके पिता रामेश्वर ने अपनी पूर्वजों की जायदाद हासिल कर ली है और अब उनके नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पत्र में ये भी लिखा था कि जो भी बेटा अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार, आदर और ख्याल रखेगा उसी को ये सारी जायदाद मिलेगी। ये पत्र पढ़कर दोनों बहुओं ने अपने पतियों को वापस घर जाने के लिए मना लिया। ओ पिताजी, आप इतने कमजोर पड़ गए। हाँ पिताजी, आपको पानी चाहिए क्या? आपने दवाई ली? दोनों बहुओं ने माँ बाप की पूरी सेवा की, उनका दिल जीतने के लिए। दोनों भाइयों ने देखा कि कैसे उनकी पत्नियां इतना नाटक कर रही थी और हैरान रह गए। फिर दोनों भाई भी मिलकर अपने माता पिता की सेवा में लग गए। उसी समय राजू घर आया। माँ, पिताजी। बड़े भाई और उनकी पत्नियां राजू को देखकर हैरान रह गए। राजू सबको देखकर खुश हो गया कि उसकी योजना काम कर गई। उसने अपने भाइयों को गले से लगा लिया और वो भी राजू को देखकर खुश थे। दोनों बहुएं मन लगाकर मेहनत करने लगी। उनकी मेहनत देखकर भाइयों ने भी उनकी मदद की। डोसा, चाय, कॉफी सब कुछ अपने सास ससुर के लिए बनाया। दोनों ने घर का सारा काम संभाला बिना किसी झगड़े के, ताकि उनको जायदाद में से हिस्सा मिल जाए। ये सब कुछ माँ, पिता और 3 भाइयों के लिए कुछ नया था।
कुछ दिनों बाद पत्नियां अपने पतियों से पूछने लगी कि अब जायदाद का बंटवारा कब होगा। दोनों बेटे गए अपने पिता से सवाल करने के लिए। मैं अपनी सारी जायदाद अपने सबसे छोटे बेटे राजू को दूंगा। हमारे बुढ़ापे में जब हम कमजोर हो गए थे, सिर्फ राजू हमें बचाने आया और तुम लोग वापस यहाँ इसीलिए आए ताकि तुमको जायदाद में हिस्सा मिल जाए। पर राजू, उसको सिर्फ हमारी चिंता थी। सच में क्या शर्म की बात है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माता पिता को ऐसे छोड़ दिया जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जो काम हमको करना था वो हमारे बिछड़े हुए भाई ने कर दिखाया। हमें छोटे की बुद्धि नहीं थी। पिताजी, अब से हम भी आप दोनों का ख्याल रखेंगे और आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें जायदाद में से हिस्सा मिले या नहीं, तब भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारी पत्नियों को हमारे साथ अगर रहना है तो रह सकती है, नहीं तो नहीं। बहुओं के पास अब कोई और रास्ता नहीं रहा, तो उन्होंने भी अपनी लड़ाई सुलझा ली और अपने सास ससुर से माफी मांग ली। उस दिन से दोनों बहुएं अच्छे से और खुशी से रहने लगे और अपने घर के बड़ों का आदर भी करने लगे। रामेश्वर का परिवार फिर से एक हो गया। राजू के लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। अंत में पूरा परिवार सुखी से रहने लगा।